मंदिरा ने धोखे से लिया सायली का कॉन्ट्रैक्ट। सचिन, सायली को लगा झटका। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में मैनेजर धोखे से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लेता है जिस पर लिखा होता फूलों के डेकोरेशन की वो सभी काम मंदिरा को सौंप रही है। सायली फूलों की डेकोरेशन के काम को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना। अगले दिन एक बड़ा प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट मिलना था जिसकी तैयारी में उसने दिन रात एक कर दिया था। ये सिर्फ काम नहीं था, यह उसकी मेहनत, उसके स्वाभिमान और परिवार को सहारा देने की उसकी इच्छा का प्रतीक था। अगली सुबह हमेशा की तरह एक हलचल थी। सचिन, जो अब भी सायली के आसपास एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता था, अपने टैक्सी स्टैंड पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके दिल में एक सम्मान था सायली के लिए, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सुबह की यह शांति कितनी भयानक आंधी से पहले की थी। दोपहर में मैनेजर देशमुख निवास आया। वो एक चिकनी चुपड़ी मुस्कान वाला आदमी था जिसने फुसफुसाहट में सायली को बताया कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ आखिरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। कागजात का ढेर था जिसमें एक जगह खाली थी। बस यही, सायली जी, उसने कहा अपनी उंगलियों से जगह दिखाते हुए। सायली ने बिना पढ़े ही जल्दबाजी में कलम उठाए और हस्ताक्षर कर दिए। उसे क्या पता था कि उस ढेर के बीच एक ऐसा दस्तावेज छिपा था जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था कि वो फूलों की डेकोरेशन का वो बड़ा काम, जिसके लिए उसने महीनों तैयारी की थी, फूलों के डेकोरेशन की वो सभी काम मंदिरा को सौंप रही है। मैनेजर की मुस्कान अब सिर्फ चिकनी नहीं थी, वो एक गहरी साजिश की छाया से ढकी थी। अगले दिन जब सायली अपने रिक्शे में रंग बिरंगे गेंदे और गुलाबों के गट्ठर लादकर कॉन्ट्रैक्ट वाली जगह पर पहुंची तो उसकी सांसें अटक गईं। वहां उसके सपनों की जगह पर पहले से ही चहल पहल थी। लेकिन यह उसकी टीम नहीं थी। चमकीले कपड़े पहने, आत्मविश्वास से भरी मंदिरा अपनी टीम के साथ उसके सपनों की डेकोरेशन कर रही थी। पीले और सफ़ेद फूलों की झालरें पहले ही लगनी शुरू हो चुकी थीं। सायली के पैर जमीन में जम गए। उसके हाथ से गुलाबों का गुलदस्ता छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आवाज़ में एक भयंकर भड़क थी जो सीधे मंदिरा के पास पहुंची। यह क्या हो रहा है मंदिरा? ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंदिरा ने एक धीमी मुस्कान दी। उसकी आंखों में वही पुरानी दुश्मनी थी जो सायली को हमेशा कमजोर दिखाने की कोशिश करती थी। तुम्हारा? अब नहीं मेरी प्यारी सायली, ये देखो। मंदिरा ने अपने हाथ में पकड़े एक कागज को हवा में लहराया। वो वही कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर पिछले दिन सायली ने जल्दबाजी में दस्तखत कर दिए थे। इस पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। तुमने खुद ये काम मुझे धोखे से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से सौंपा है। शायद तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए था कि तुम कहाँ साइन कर रही हो। सायली को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। उसकी याददाश्त में मैनेजर की चिकनी मुस्कान और कागजों का ढेर घूम गया। सचिन, सायली को लगा झटका, लेकिन सायली के लिए ये सिर्फ झटका नहीं था, यह विश्वासघात का एक तीखा दर्द था। ये झूठ है, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, सायली चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ में अब कमजोरी आ चुकी थी। मंदिरा ने अपने दो बड़े डरावने गार्डों को इशारा किया। बाहर निकालो इसे, ये यहाँ अब कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगी। गार्ड तुरंत आगे बढ़े। सायली ने विरोध किया, चिल्लाई, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मविश्वास को एक कागज के टुकड़े ने रौंद डाला था। मंदिरा अपने गार्ड से सायली को उस जगह से निकलवा देती है। सायली को लगभग धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया गया। गेट के बाहर वो टूटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे जो उसके सपनों के टूटने का प्रतीक थे। उसकी सारी मेहनत, उसका त्याग, सब एक ही झटके में खत्म हो गया था। सायली रोते हुए जा रही थी, उसके कंधे झुके हुए थे। तभी एक टैक्सी तेजी से उसके पास आकर रुकी। तभी सचिन आ जाता है। सचिन ने जब सायली को इस हाल में देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी बल्कि एक भयंकर गुस्सा था। सायली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सायली ने बस एक कांपते हाथ से डेकोरेशन वाली जगह की तरफ इशारा किया। सचिन ने जब अंदर मंदिरा को काम करते देखा और सायली की आंखों में आंसू देखे तो उसे पूरी कहानी समझने में देर नहीं लगी। वो तेजी से टैक्सी से उतरा और बिना एक शब्द कहे सीधे गेट के अंदर मंदिरा के पास चला गया। वो फिर मंदिरा से टकराव के लिए पूरी तरह तैयार था। उसका चेहरा दृढ़ था, उसकी आंखों में न्याय की मांग थी। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं था, यह उसकी पत्नी सायली के सम्मान का मामला था। सचिन, जो अक्सर अपनी भावनाओं को अंदर रखता था, अब एक भयंकर रक्षक के रूप में सामने आया था जो अपने साथी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए बेताब था।
यह उड़ने की आशा की कहानी में एक नया और निर्णायक मोड़ था। अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प ढंग से शुरू होता है। सचिन और सयाली, जो पिछले कुछ समय से क्रिश की असली पहचान को लेकर परेशान हैं, एक बार फिर उसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। दोनों इस बार सीधे स्कूल जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में असली सच सामने आ सकता है। वे पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचते हैं, जैसे किसी गुप्त मिशन पर निकले हों। दोनों का अंदाज ठीक जासूसों जैसा लगता है, जो हर छोटे बड़े संकेत पर नजर रखते हुए चलते हैं। दूसरी तरफ रोशनी भी समझ चुकी होती है कि सचिन और सयाली जल्द ही स्कूल जा सकते हैं। इससे पहले कि वे क्रिश के बारे में कुछ पूछे या कोई सच सामने आए, रोशनी अपना रूप बदलकर खुद मीटिंग में शामिल होने की योजना बनाती है। वो शिखा के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। शिखा पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन रोशनी को चिंता में देखकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है। शिखा रोशनी का लुक पूरी तरह बदल देती है, उसके बालों का स्टाइल बदलती है, उसके चेहरे को ढकने का तरीका समझाती है और उसे सावधान रहने की सलाह देती है। रोशनी को सबसे ज्यादा चिंता आवाज की होती है, क्योंकि अगर किसी ने उसे बोलते सुना तो शायद आवाज पहचान ली जाए। शिखा इसका भी हल निकाल लेती है। वो खुद भी मास्क पहन लेती है और रोशनी के लिए वॉइस ओवर करती है ताकि वीडियो कॉल पर जो भी बच्चे या टीचर्स हों, वे सिर्फ आवाज सुने, चेहरा देख न सकें और आवाज भी रोशनी की न लगे। सारी तैयारी पूरी होने के बाद रोशनी आत्मविश्वास जुटाती है और ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो जाती है। वो खुद को क्रिश की मां बताती है और कहती है कि वो दुबई में काम करती है, जहां ऑफिस में मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही टीचर उससे क्रिश की पढ़ाई और उसकी आदतों के बारे में सवाल पूछते हैं, रोशनी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे क्रिश के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती। इसी बीच सुप्रिया मासूमियत से कह देती है कि क्रिश की मां के पति घर की सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, जिससे रोशनी और अधिक उलझन में पड़ जाती है। वो संभलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सवाल बढ़ते हैं, रोशनी अचानक अस्वस्थ होने का बहाना बनाती है और इंटरनेट खराब होने का इशारा देकर कॉल को बंद कर देती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को समझ नहीं आता कि असल में क्या हुआ। थोड़ी देर बाद सचिन और सयाली खुद स्कूल पहुंचते हैं। वे मीटिंग में मौजूद अन्य अभिभावकों से बात करते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि कॉल पर जो महिला थी, वो क्रिश की असली मां नहीं थी। उन्हें ये भी साफ लगता है कि कुछ बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है। हालांकि वे आवाज नहीं पहचान पाते क्योंकि आवाज शिखा की थी, रोशनी की नहीं। मगर जो अंदाज, हेसिटेशन और बातों से बचने का तरीका था, उसने दोनों के शक को और मजबूत कर दिया। घर वापस आकर सचिन और सयाली परेश और रेणुका के साथ अपनी बातें साझा करते हैं। दोनों बताते हैं कि क्रिश के मामले में कुछ सही नहीं लग रहा। वे सोचते हैं कि अगर कोई मां सच में विदेश में रहती भी हो, तो वो अपने बच्चे को मुंह दिखाने से क्यों बचती रहेगी। ये बात परिवार के बाकी सदस्यों को भी अजीब लगती है। तेजस, हालांकि, हर बार रोशनी के पक्ष में बोलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मास्क पहनना शायद उस इलाके का नियम हो सकता है और इसमें शक करने की जरूरत नहीं। लेकिन सचिन और बाकी परिवार उसके तर्क से संतुष्ट नहीं होते। सभी यही सोचते रहते हैं कि एक मां ऐसी कोई वजह क्यों चुनेगी जिससे उसका बच्चा उसे पहचान ही न सके। रोशनी इस बीच घर में बैठकर बेहद बेचैन हो जाती है। उसे हर पल यही डर सताता है कि अगर कभी सचिन या सयाली को सच्चाई का अंदाजा हो गया, तो उसका छिपाया हुआ सच पूरी तरह उजागर हो सकता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलकता है और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन डर उसके अंदर गहराता जाता है। वो समझ ही नहीं पा रही कि अब आगे कौन सा कदम उठाए और कब तक यह नाटक चल पाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।